सर कल हमने एक जगह पे जी की वैल्यू निकाली थी, उसमें था 3 ± 1। तो थ्री। उसका आंसर आपने 3 और साथ था +-1 एस की वैल्यू। एल की हम्म वैल्यू 3 थी और एस की वैल्यू थी 1। 3 हम्म ± 1, तो इसका आंसर आपने लिखा था 1 2 3 4। हम्म। ये कैसे लिखा था? देखिए, मैंने स्टार्ट में बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो इंटीजर वैल्यूज दरमियान में भी होती हैं वैल्यूज उस जैसी, उसको भी लिखा जाता है। थ्री लेकिन प्लस सर माइनस मिनिमम। वन था। यस सर। 3 + -1 था, तो फिर 2 3 4 होगा अगर 3 + -1 थे। वो आपने 1 भी लिखा हुआ था ना, इसलिए फिर वो गलत है, वन गलत है। ठीक है। ठीक है। और कल सर हमने एक और क्वेश्चन किया था, उसमें z = 55 था। क्या? लेकिन हाँ, हमने पढ़ा था कि एल एस कपलिंग तो z <30 के लिए अप्लाई होती है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अनलेस के आपको कह ना दिया जाए, तो आप नॉर्मली, अगर आपको नहीं बताया जाता एलएस कपलिंग करनी है, तो फिर आप एलएस कपलिंग करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटेंशनली प्रॉब्लम के लिए कह दिया जाता है कि आप ये यहाँ करें, तो वहाँ वो फिर अकॉर्डिंगली आपको यूज करनी होगी। मैं कोई प्रॉब्लम एग्जाम में यूं भी दे सकता हूँ कि इसको एलएस कपलिंग से भी निकालें, जे से भी निकालें, आंसर तो निकल सकता है ना। ठीक है सर। वैलिड क्या है, दैट इज डिफरेंट थिंग। और सर वो जो हम कहते थे स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होती हैं जब डेल्टा एल और डेल्टा जे एक साथ चेंज हो रहे हैं, मतलब एक ही वैल्यू है दोनों की, तो इसकी कोई फिजिकल रीजन है कि मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होने का मतलब दोनों सेम चेंज हो रहे हैं? अगर ना टाइम हुआ तो ये चीजें मैं जो है आगे, रिलेटिव इंटेंसिटी मैंने पढ़ाना है, एक सेपरेट टॉपिक। टाइम हुआ, अगर आज की क्लास आखिरी ना हुई, तो फिर मैं इंशाल्लाह ठीक। बताऊंगा इसको। ठीक है। ठीक है। ठीक। बेसिकली ये है कि एल और एस जो है विक्टोरियली, आप देखें ना उसको, अ, यानी आपके टोटल जे भी आ रही है वही, और टोटल एल भी जो है उन, यानी दोनों पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स हैं। जिस तरह आपने एल और एस का, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि एल और एस जो है, अगर दोनों की आपके पास क्या था, आप जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था कि पॉजिटिव है, तो आपकी टोटल जे की आई थी 3/2 आई थी। लेकिन एस जो है वो अगर नेगेटिव साइड पे अगर है, तो आपके पास जो है वो 1/2 वैल्यू आई थी। तो इसी तरह यस। इन वेक्टर्स को जब आप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वहां यही फर्क आ जाता है इसी तरह का। जस्ट हिंट दे रहा हूँ, बाकी फिर देखेंगे। ठीक है सर। ठीक। तो अभी देखते हैं, राइट डाउन दी डाइपोल अलाउड ट्रांजिशंस फॉर द एस स्क्वायर पी से एस पी स्क्वायर एक्साइटेशन using LS coupling scheme and show them schematically in order of increasing energy. ग्राउंड स्टेट बताई गई है एस स्क्वायर पी है, और नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एस पी स्क्वायर, क्योंकि एस का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पी में चला गया तो पी स्क्वायर हो गया। अब लो लेवल है एस स्क्वायर पी कन्फिगुरेशन है, अपर कन्फिगुरेशन है एस पी स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी लेवल लिखें, जो एक्साइटेशंस आपके पास आ रही हैं टर्म वैल्यूज, और फिर आपको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इनको ड्रा करें। तो एस स्क्वायर पी है, तो एस स्क्वायर क्लोज शेल है, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पी को करेंगे। तो एल वन जो है 1 है, और एस वन भी क्या है, 1/2 है। तो टोटल एल क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही वैल्यू रहेगी, 1 हो गया। और टोटल एस पी क्या हो गया, 1/2, सेम वैल्यू। जे क्या होता है, एल प्लस माइनस एस। तो एल 1 है, एस 1/2 है, तो 1 ± 1/2 क्या हो गया, 1/2 एंड 3/2। मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 × 1/2 + 1, तो ये हो गया 2। तो आपके पास L1 था तो P आ गया, और जो है मल्टीप्लिसिटी 2 है, और J वैल्यू 1/2 3/2 आ गई। तो ये हो गया आपके पास
जो लोएस्ट लेवल था उनका, और जो एक्साइटेड स्टेट थी वो है sp स्क्वायर। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, लेट से पहले p स्क्वायर वालों को सॉल्व कर लें और फिर उसको s के साथ कंबाइन कर लें। तो पहले p स्क्वायर करता हूँ तो p हो जाएगा, तो L1 भी 1 और L2 भी 1, S1 1/2, S2 1/2, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन से फिल्ड है। तो जिस तरह आपने p स्क्वायर की कॉन्फ़िगरेशन की थी, पहले बिल्कुल उसी तरीके से कर लें। तो L क्या हो गया, L1 प्लस माइनस L2, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो गया, 0 1 2, और S हो गया 1/2 प्लस माइनस 1/2, 0 और 1। तो J हो गया L प्लस माइनस S, तो L जो L की हर वैल्यू को S की हर वैल्यू के साथ कंबाइन करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 को 0 से किया तो 0 आ गया, टोटल L 0 हो गया, और 1 को आपने 0 से किया तो टोटल J 1 आ गया, L की 2 को आपने S की 0 से किया तो टोटल J 2 आ गया। अब स्पिन 1 वाले वो ले के साथ कंबाइन कर लें, तो L 0 है तो J 1 है, तो आपके पास क्या हो गया, 1। L 0 है और L 1 है, S 0 है, तो आपके पास 1 आ गया J। L 1 L 1 है और S जो है 1 है, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो गया, 0 1 2, J की वैल्यू आ गई। L 2 है, S 1 है, तो J क्या आ गया, 2 प्लस माइनस 1, 1 2 एंड 3 आ गया। स्पिन 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1, और स्पिन 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी हो गई 3। तो आपके पास L की 3 वैल्यू थी, तो 0 1 2, तो SPD आ जाएगा, एक दफा मल्टीप्लिसिटी 1 और एक दफा मल्टीप्लिसिटी 3 लिख दें, और नीचे उनकी रिलेटिव जो J वैल्यूज हैं वो लिख दें, और यहाँ पे डायगोनल रूल अप्लाई होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम उसके अंदर शेल के अंदर है। तो अलाउड ट्रांजिशंस क्या हो गई, 1s0, 3p0 1 2 और 1d2 आ गया। अब असल चीज जो है वो न्यू यहां से स्टार्ट होती है। आपने S को अब 1s0 से भी कपल करना है, S को आपने 3p0 1 2 से भी कपल करना है, और S को आपने 1d2 से भी कपल करना है। तो पहले लेट से S को आप 1s0 से कपल कर लें, तो L1 क्या हो गया, 0, L2 भी 0, S1 क्या है, 1/2, तो S2 0 कैसे लिखा है मैंने, कोई बता सकता है? जी बच्चों, S2 0 कैसे लिखा मैंने? जी, S2 0 कैसे लिखा है मैंने, कैन यू टेल मी? एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी मुश्ताक सर। ये एक रिजल्ट का तो ये जो है जो 1s0 है, इसमें स्पिन कितनी है, मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो स्पिन 0 है, तो इसलिए S2 को मैंने 0 लिखा, ठीक है। तो J क्या हो गया, L प्लस माइनस S होता है, तो टोटल L आपके पास 0 आ चुका है, टोटल S जो है 1/2 होगा, तो 0 प्लस माइनस 1/2 1/2 आ गया। मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2 हो गई, तो आंसर आ गया 2s 1/2। अब इसी तरह S को आपने 3p0 1 2 के साथ कपल करना है, तो L1 क्या हो गया, 0, L2 क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ना L2 तो P की वजह से 1 हो गया, S1 1/2 है, तो S2 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो आप यहाँ से स्पिन से आप मल्टीप्लिसिटी से आप स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो स्पिन जो है आपके पास 1 आती है, तो S2 की स्पिन क्या आ जाएगी 1। तो टोटल L क्या होता है L1 प्लस माइनस L2, तो 0 प्लस माइनस 1 1 हो गया। टोटल S क्या हो गया 1/2 प्लस माइनस 1, तो 1/2 एंड 3/2। तो J निकालना है, तो टोटल L को टोटल S के साथ हर एक से जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो 1 प्लस माइनस 1/2 और 1 प्लस माइनस 3/2, ये दो टर्म आ जाएंगी। तो 1 प्लस माइनस 3/2 होगी, तो 1/2 3/2 5/2 आ जाएगा। और जब 1 प्लस माइनस 1/2 होगा तो वो 1/2 एंड 3/2 आ जाएगा। तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी जो है 2s प्लस 1 होती है, तो 1/2 होगा स्पिन तो मल्टीप्लिसिटी 2 है, और 3/2 होगा स्पिन तो मल्टीप्लिसिटी 4 है। तो L 1 है तो P आ गया, मल्टीप्लिसिटी एक की 2 है, एक की 4 है, और नीचे J वैल्यू 1/2 3/2 और 1/2 3/2 एंड 5/2 आ जाएगी। S प्लस 1D2 है, तो L1 जो है 0 है, L2 क्या है 2 है, S1 1/2 है, तो S2 क्या हो जाएगा 0 क्योंकि स्पिन 1 है। तो टोटल L क्या हो जाएगा L1 प्लस माइनस L2, तो 0 प्लस माइनस 2 2 बन गया। स्पिन टोटल हो जाएगी 1/2 प्लस माइनस 0 1/2 ही आ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2 हो गई। तो J क्या हो गया L प्लस माइनस S, तो 2 प्लस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगी 3/2 एंड 5/2। तो L2 है तो D आ गया, मल्टीप्लिसिटी 2 है, और नीचे 3/2 और 5/2 आ गया। अब जो ग्राउंड स्टेट थी वो थी 2p 1/2 3/2। तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल लेस देन हाफ फिल्ड है, इसलिए लोएस्ट शेल लोएस्ट एनर्जी होगी, तो 2p 1/2 लो इन एनर्जी होगा और 2p 3/2 उससे हायर इन एनर्जी होगा। जो बाकी टर्म्स आई हैं SP स्क्वायर से, तो टर्म वैल्यू किसकी ज्यादा है p की पावर 4p, तो इसलिए इसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा। फिर डी स्क्वायर पी स्क्वायर और एस स्क्वायर, इन सारों में से एल वैल्यू किसकी ज्यादा है डी की, तो डी की एनर्जी उस कम होगी इनमें से, फिर पी की एनर्जी होगी, फिर एस की एनर्जी होगी। तो इस तरीके से 4p 1/2 3/2 5/2 आ जाएगा, 2d 3/2 5/2 आ जाएगा, और 3p 1/2 3/2 आ जाएगा, और 2s 1/2 आ जाएगा। तो ये है इनकी रिलेटिव एनर्जीज। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके दरमियान ट्रांजिशन ड्रा करें, तो इवन यू कैन ड्रॉ द ट्रांजिशंस। इस प्रॉब्लम को एक दफा देख लें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। गो थ्रू हो जाए इस क्वेश्चन में से। मैं 1 मिनट में आया। सर ये जो आपने sp2 को ड्रा किया है ये किस तरह किया है कि किसको 4p sp2 को के लेवल्स जो आपने ड्रा किए हैं हाँ उसमें 4p को नीचे और फिर उसके ऊपर 2d, ये किस तरह लिया? देखिए आपने क्या रूल पढ़ा था रिलेटिव एनर्जीज का, सबसे पहले क्या चीज देखनी है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। तो जो SP स्क्वायर की जितनी भी टर्म्स आई हैं उनको लिख लें पहले। कौन कौन सी आई हैं, एक आई है 2s 1/2, ठीक है, एक आई है 2p 1/2 3/2 और 4p 1/2 3/2 5/2, और एक आई है 2d 3/2 5/2। लिख लिया इन सारों को। फिर इनमें से देखें मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, तो 4p की मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मेरी क्लास फिर अगला रूल, अच्छा अगला रूल क्या था, क्लास अगला रूल ये था कि अगर सब लोगों की मल्टीप्लिसिटी कुछ टर्म्स की मल्टीप्लिसिटी सेम हो
तो उनमें से देखना है कि किसकी एल वैल्यू ज्यादा है। तो डी की एल वैल्यू पी से ज्यादा है और पी की एल वैल्यू एस से ज्यादा है, तो पहले 2D आएगा, फिर 2P आएगा, फिर 2S आएगा। और इनकी जे वैल्यू जो है आगे वो कैसे ड्रा करनी है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल लेस देन हाफ फिल्ड है, तो इसलिए लोएस्ट जे लोएस्ट इन एनर्जी होगा, तो वो मैंने उस तरह ड्रा कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर। आपको टर्म, उसके अलावा लेवल और स्टेट और लाइन, इसमें डिफरेंस, क्योंकि आप बुक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि टर्म का लफज, स्टेट का लफज, लाइन का लफज, ठीक है, तो कब जो है टर्म यूज करना है, कब लेवल वर्ड यूज करना है, तो ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है। टर्म जो है ये कॉम्बिनेशन होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर का, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एल ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 2s+1। इस तरीके से अगर किसी चीज को लिखा जाए तो वो टर्म कहलाती है, यानी जब जे इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एल, टोटल एल और मल्टीप्लिसिटी ऊपर हो, तो इसको कहते हैं टर्म। नीचे एग्जांपल दी हुई है, दैट यू नो, आपने ऑलरेडी एलएस कपलिंग कर चुके हैं। लेवल कब कहलाता है? जब आप एल ऊपर मल्टीप्लिसिटी और नीचे टोटल जे वैल्यू भी दे दें, उस वक्त कहलाता है लेवल। यानी अगर आपसे कहा जाए कि टर्म फाइंड आउट करें, तो आपने सिर्फ एल और एम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपसे कहा जाए लेवल्स, तो आपने फाइंड आउट करने हैं ये, यानी टोटल जे वैल्यू भी, एल वैल्यू भी और मल्टीप्लिसिटी भी। अगर स्टेट कहा जाए तो इसका मतलब है एम जे वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। यानी क्वांटम नंबर पहले क्या था, एल एस जे था, तो अब आपने एम जे भी उसके फाइंड आउट करने हैं, और एम जे की वैल्यू प्लस जे से लेके माइनस जे तक इंक्लूडिंग 0 होती है, यानी टोटल 2j+1 जो है स्टेट्स होती हैं, और इसको स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं। और जो लाइन है इसको सर ट्रांजिशन mj भी की कहते वैल्यू हैं। हाफ इंटीजर्स नहीं होती थी? क्या? mj की वैल्यूज हाफ इंटीजर्स नहीं होती थी? बहरहाल आप इस तरह कह लें कि प्लस जे से लेके, अच्छा मुझे अब देखना पड़ेगा, प्लस जे से लेके माइनस जे इंक्लूडिंग 0, जो भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है ठीक सर। है। हाँ, वहाँ भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि प्लस जे से लेकर 0 फिर माइनस जे। सर हमने वो रिलेशन पढ़ा था ना, एम जे इज इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस। तो हाँ, सर स्पिन तो क्योंकि हाफ इंटीग्रल होती है, और जब हाफ और इंटीजर आपस में प्लस या ठीक है, माइनस होंगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जी आप प्लस जे से लेके 0 माइनस जे तक आप उसको कर लें, ठीक है, करेक्शन कर लें इसको। और लाइन जो है, लाइन होती है कि ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स, यानी अपर लेवल से जब लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो दो लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल वो एनर्जी एमिट करता है, फोटॉन एमिट करता है। जब आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, तो वहां पे आपको एक लाइन सी नजर आती है, और वो लाइन करस्पॉन्ड कर रही होती है उस फोटॉन की वेवलेंथ जो एमिट हुई है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अब जो है आज हम एक और कपलिंग स्कीम
जिसको जे कपलिंग कहते हैं, उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। जे कपलिंग उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका न्यूक्लियर चार्ज लार्जर होता है, और अगर लेट से 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू L1 है और S वैल्यू S1 है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू L2 कह दूं और S वैल्यू S2 कह दूं, तो हम जे कपलिंग में क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू और पहले इलेक्ट्रॉन की S वैल्यू, इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जीज आपस में स्ट्रांग होती हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो L वैल्यू और S वैल्यू है, उनकी आपस में इंटरेक्शन एनर्जी स्ट्रांग है कंपेयर्ड विद पहले इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू और दूसरे इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू के दरमियान जो इंटरेक्शन एनर्जीज है उसके कंपैरिजन में। तो इस वजह से पहले इलेक्ट्रॉन की L और S मिलके J1 देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की L2 और S2 मिलके आपको जो है J2 देंगे, और जब J1 और J2 को कपल करेंगे तो आपके पास टोटल J वैल्यू आएगी। इसको कहते हैं जे कपलिंग। और ये ऐसे एटम्स जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, उनमें जो है वो ये होती है। अब इसकी जो नोटेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है कि L1 S1 कपल होके J1 दे रहे हैं, L2 S2 कपल होके J2 दे रहे हैं, और J1 और J2 कपल होके आपको टोटल J दे रहे हैं। जो ट्रांजिशंस होती हैं वो डेल्टा L प्लस माइनस 1, डेल्टा S 0 प्लस माइनस 1 और डेल्टा J 0 प्लस माइनस 1, 0 to 0 फॉरबिडन उनके लिए। अब जे कपलिंग कैसे हम करते हैं? लेट्स से 2s2p कॉन्फ़िगरेशन है, तो L1 क्या है? 0 है, L2 1 है, तो S1 1/2 है, S2 भी 1/2 है, तो J1 क्या होगी? L1 प्लस माइनस S1, तो 0 प्लस माइनस 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2। L2 प्लस माइनस S2 जो है वो 1 प्लस माइनस 1/2 क्या हो गया? 1/2 एंड 3/2। तो आपके पास J1 1/2 आ गया, J2 1/2 एंड 3/2 आ गया। तो टोटल J क्या होता है? J1 प्लस माइनस J2 होता है, तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 ये आ गया 1/0, और 1/2 प्लस माइनस 3/2 ये आ गया 2 and 1। तो इसको कैसे करना